नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश को खेलों में हरियाणा की ही तरह सर्वशक्तिमान बनाने का मंशूबा जताया। खेल मंत्री का मानना है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं का सही तरीके से प्रोत्साहन नहीं हो पा रहा है। खेल मंत्री श्री यादव की बेबाकी या यूं कहें सच को स्वीकारना अच्छी बात है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रतिभाएं भी हैं और हरियाणा से आगे निकल जाने की क्षमता भी है, लेकिन जिस प्रदेश में आनंदेश्वर पांडे जैसे संस्कारी बेटियों का दैहिक शोषण करने वाले लोग जिंदा हों और जिस प्रदेश का खेल निदेशालय का मुखिया आकंठ भ्रष्टाचार में 420 में लिप्त हो, वहाँ खेलों के बेहतर होने की कल्पना करना भी बेईमानी है। खेलों में उत्तर प्रदेश में कैसा खेल हो रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है। इस समय समूचा देश यह देख रहा है कि उत्तर प्रदेश खेलों में कैसे खेल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वह उतना ही तरक्की की राह पर है। खेल निदेशालय में पदस्थ अधिकारियों की कुंडली खंगाली जाए तो यह बात स्पष्ट रूप से नजर आएगी कि जो पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या रहे हैं उनकी पदोन्नतियां किस तरह हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह दूसरा कार्यकाल है। इस सरकार में खेलों का कितना उत्थान हुआ है, प्रशिक्षकों को किस तरह खून के आंसू रुलाया गया है, खिलाड़ियों को किस तरह प्रशिक्षक विहीन किया गया है, यह सब आईने की तरह साफ है। उम्मीद थी कि खेलों में पूरी तरह असफल प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रमुख प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी मोर्चा खोलेगी। समाजवादी पार्टी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों की समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। लेकिन अफसोस और दुख की बात है कि समाजवादी पार्टी अपने
कृत्यों से न केवल शर्मिंदा है, बल्कि वह खेल निदेशक रामप्रकाश सिंह और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव आनंदेश्वर पांडे की कारगुजारियां जग जाहिर होने के बावजूद इसलिए चुप है क्योंकि ये खेलों के दोनों महायोद्धा समाजवादी पार्टी के प्रोत्साहन से ही आगे बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी ने जहां रामप्रकाश सिंह को खेल निदेशक बनाया, यह जानते हुए भी कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री नारद राय ने लगाए थे। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने आरपी सिंह को खेल निदेशक बनाया। इसी तरह से समाजवादी पार्टी सरकार ने ही आनंदेश्वर पांडे जैसे संस्कारवान इंसान को यश भारती सम्मान से नवाजा। गलतियां सबसे होती हैं। माना कि समाजवादी पार्टी ने गलतियां की जिनका खामियाजा समूचे प्रदेश के खेलों से जुड़े लोग उठा रहे हैं, लेकिन पिछले 29 महीने से जिस तरह प्रदेश के प्रशिक्षक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, खिलाड़ी प्रशिक्षकों के अभाव में अपना कौशल नहीं निखार पा रहे, मीडिया में खेल निदेशालय की नाकामियां, आनंदेश्वर पांडे की कारगुजारियां उजागर हो रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस तरफ कतई ध्यान नहीं है। एक प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी होने के नाते उसका यह दायित्व बनता है कि वह मौजूदा समय में अपनी आवाज बुलंद करती खेल निदेशक और खेलनहार आनंदेश्वर पांडे के खिलाफ मोर्चा खोलती, लेकिन वह क्यों चुप है? उसकी चुप्पी हर खेल प्रेमी की समझ से परे। खेल मंत्री यादव जी उत्तर प्रदेश में प्रतिभाएं हैं और आप चाहते हैं कि युवा पीढ़ी खेलों से जुड़े, लेकिन आपने 5 माह का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आपको इन 5 महीनों में उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय खेलों के उत्थान की दिशा में कितना गंभीर है, यह भी बात मालूम हो चुकी है। सिर्फ स्पोर्ट्स कॉलेजों के प्रधानाचार्य बदल देने से उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता। आप उत्तर प्रदेश को हरियाणा जैसा राज्य बना पाए या नहीं, लेकिन आप भ्रष्टाचार मुक्त खेल निदेशालय तो बना ही सकते हैं। यह आपके हाथ में है। जो कुछ मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है, यह मिथ्या नहीं है। बहुत सारे पत्र
सामने आए हैं जिनसे साफ परिलक्षित होता है कि खेल निदेशक भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसने कूटरचित तरीके से पदोन्नतियां हासिल की हैं। उसने उन खेल अधिकारियों को प्रोत्साहित प्रोन्नत किया है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। उत्तर प्रदेश में लगभग 50 जिलों में जो जिमें भेजी गई उनकी जांच होनी चाहिए। उन जिमों के नाम पर करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है। कई जिला क्रीड़ा अधिकारियों ने यह भी कहा था कि उन्हें जिम की दरकार नहीं है, लेकिन जिम भेजी गई और जिम के नाम पर करोड़ों का खेल हो गया। खेल मंत्री जी, प्रदेश को खेलों में खुशहाल बनाने के लिए आपको कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। जो धुआं उठा है वह इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। अब इस आग को आप बुझाना चाहते हैं या समूचे खेल तंत्र को स्वाहा कर देना चाहते हैं, यह आपके हाथ में है। दरअसल यदि उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाना है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि जो काम हो रहे हैं उनमें पारदर्शिता है भी या नहीं भी है। खेलपथ समाजवादी पार्टी से विनम्र आग्रह करता है कि जो उससे उसके कार्यकाल में भूल हुई, चूक हुई, उसका वह सुधार कर सकती है। वह प्रशिक्षकों को इंसाफ दिला सकती है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिले, इसके लिए प्रशिक्षक नियुक्त हों, इसका दबाव सरकार पर डाल सकती है। सिर्फ चुप रहने से या मुंगेरी लाल के सपने देखने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। दरअसल उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि भ्रष्टाचार, व्यभिचार को हटाने वाला कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। जय हिंद, जय भारत।